कल तक जिसे महज एक सड़क हादसा समझा गया, इस हादसे में एक बिल्डर की जान चली गई। परिवार ने भी इसे रोड एक्सीडेंट कहा। पुलिस ने भी पहले सड़क हादसा ही माना, फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें भी सब कुछ साफ दिखा। सुबह सुबह का वक्त था, मॉर्निंग वॉक कर रहे बिल्डर को पीछे से आए पिकअप बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे एक बिल्डर की जान चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक नया मोड़ आता है। फिर पर्दे खुलती है तो कल तक जिसे हादसा कहा गया, हत्या में तब्दील हो गया। कत्ल के पीछे बेवफाई, दोस्ती और खुफिया कैमरा सब कुछ सामने आया। फिर पता चला कि ये न सिर्फ एक इंसान का कत्ल है, बल्कि रिश्तों की भी हत्या है। रिश्तों पे भरोसा और विश्वास का भी हत्या है। आज क्राइम स्टोरी की एक अनोखी मर्डर मिस्ट्री में गुजरात के वस्त्राल का है, जिसे आप भी सुन के एक बार सहम जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपका भी रिश्तों से भरोसा हट जाएगा। अजीब मर्डर मिस्ट्री की ये कहानी गुजरात के अहमदाबाद के सबसे पॉश शहर वस्त्राल की है। वस्त्राल सिटी में कारोबारी से लेकर काफ़ी वीआईपी लोग रहते हैं। इसी शहर की एक खास सोसाइटी है, उसका नाम है गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। इस सोसाइटी में बिल्डर और कारोबारी 43 साल के शैलेश प्रजापति रहते थे। परिवार काफ़ी खुशहाल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार में पत्नी शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति, उम्र करीब 40 साल और 2 बच्चे थे। शैलेश एक बिल्डर कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे। 24 जून 2022 की सुबह करीब 6 बज रहे थे। रोजाना दिनचर्या की तरह 24 जून को भी शैलेश मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी दौरान एक गाड़ी ने अचानक पीछे से उन्हें टक्कर मार दी। शैलेश बिल्कुल सड़क के किनारे जॉगिंग कर रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था, इसके बाद भी ये सड़क हादसा होता है। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं और उन्हें अस्पताल में लेकर जा के भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस केस को लेकर वहां की लोकल पुलिस ने गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304A में केस दर्ज करती है। वैसे सभी सड़क हादसों में मौत होने पर इसी धारा में रिपोर्ट दर्ज होती है। ये एफआईआर मरने वाले शैलेश के ससुर ने दर्ज कराई थी। परिवार के लोगों ने भी मान लिया कि ये घटना महज सड़क हादसा है। पुलिस ने भी इसे ही सही समझ लिया और आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू हुई। कोई सुराग नहीं मिला और केस पेंडिंग ही रह गया, जैसे सड़क हादसे के केस में आमतौर पर होता है। इसी बीच इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों ने ये कमेंट किया कि हादसे को देख ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अचानक और गलती से हुआ सड़क हादसा है। जिस तरह से सड़क किनारे वॉक कर रहे शैलेश को टक्कर मारी गई। बहरहाल मामले में कोई नया मोड़ नहीं आया। इसी बीच अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच की टीम को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि शैलेश की मौत कोई मामूली मौत नहीं है, वो सड़क हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है। आप जांच करा लीजिए। वैसे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पहले से ही कुछ शक होने लगा था, लेकिन परिवार से कोई शिकायत नहीं मिलने और न ही दबाव डाले जाने पर पुलिस भी चुप थी। लेकिन जब ये कॉल आई तो पुलिस ने उस रास्ते के कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें पता चला कि एक शख्स भी उस दिन शैलेश का पीछा कर रहा था। वो कुछ देर पहले ही अचानक उसी पिकअप बोलेरो में सवार हो गया था, जिसे शैलेश को टक्कर मारी गई थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश जरूर है। अब पुलिस इसकी गंभीरता से जांच शुरू करती है। अब पुलिस इस केस में मरने वाले शैलेश की पत्नी से पूछताछ करती है। उनसे यह पूछती है कि क्या इस घटना में उन्हें मर्डर की आशंका है, तो ऐसा जवाब नहीं दे पाती जिससे पुलिस संतुष्ट हो सके। इसके बाद पुलिस ने उनके फ़ोन की कॉल डिटेल की जांच करती है। इसके अलावा हादसे को अंजाम देने वाले गाड़ी के नंबर की भी जांच करती है। इन सभी पहलुओं की जांच से पता चलता है कि शैलेश की पत्नी स्वाति के घर पहले नितिन का आना जाना था,
ये नितिन कई सालों से शैलेश का दोस्त रहा है। दोनों रियल एस्टेट के बिजनेस में साथ काम करते थे। इसी सिलसिले में पिछले करीब 2.5 साल से शैलेश के घर भी आना जाना था, लेकिन पिछले 6 महीनों से नितिन का घर आना जाना बंद था। पर शैलेश की पत्नी स्वाति से नितिन की बात होती थी। अब इसके पीछे क्या वजह थी, इस बारे में पुलिस ने जब पूछताछ की तब ऐसी बात सामने आई जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। असल में पुलिस की जांच में पता चला कि नितिन और स्वाति में अवैध संबंध बन गए थे। कई बार शैलेश के घर पर नहीं रहने पर नितिन वहां पहुंच जाता था। इस बारे में शैलेश को शक हो गया। तब दोनों के बीच पनप रहे इस रिश्ते का सबूत जुटाने के लिए शैलेश ने भी नायाब तरीका निकाला था। उन्होंने अपने बेडरूम में चुपके से एक हिडन कैमरा लगा दिया था। अब उस कैमरे में जो कैद हुआ था उसे देखकर शैलेश का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि नितिन और शैलेश की पत्नी दोनों में नाजायज संबंध थे। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में खूब लड़ाई हुई, लेकिन इस बात को समाज या बिजनेस में लाने पर काफ़ी नुकसान होता। इसलिए अब स्वाति ने नितिन से बात करना छोड़ दिया, लेकिन वो अपने इस नाजायज रिश्तों को जारी रखना चाहती थी। इसलिए 6 महीने से इस साजिश में डूबी थी कि कैसे शैलेश को मारा जाए, जिससे उनके दामन पर दाग भी न लगे और उनका रास्ता भी साफ हो जाए। इसलिए स्वाति और नितिन ने एक सुपारी किलर से बात की। उस सुपारी किलर ने 10 लाख रुपए की डिमांड किए और ये बताया कि वो इस तरह की मर्डर को अंजाम देगा कि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि यह हत्या केस है, क्योंकि वो सड़क हादसे में मौत को अंजाम देगा। अब सुपारी किलर से डील तय हो गई। स्वाति और नितिन ने उसे पैसे भी दे दिए। ये सुपारी किलर था यासीन उर्फ कनियो। उसने पैसे लेने के बाद शैलेश की रोजाना एक्टिविटी के बारे में जानकारी ली। इसके बाद तय हुआ कि सुबह जब शैलेश मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तभी काम तमाम कर दिया जाएगा। फिर वही 24 जून की सुबह 6 बजे वो ड्राइवर और दूसरों की मदद से किसी को सड़क हादसे में मार देता है। इस वारदात में शैलेश सफ़ेद टी शर्ट पहनकर टहलने निकले थे। तभी यासीन के साथियों ने पीछा करते हुए मौका देखते ही टक्कर मार कर जान ले ली थी। अब इस केस के सिलसिले में 4 जुलाई को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शैलेश की हत्या में उसकी पत्नी स्वाति और प्रेमी नितिन को गिरफ्तार कर लिया था। आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाने का मतलब न तो किसी को परेशान करना है और न ही किसी का दिल दुखाने का है। बस आपको सतर्क करना है। जहाँ भी रहें खुश रहें और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।